औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। ये अल्लाह की ज़ात है जो हम सांस ले रहे हैं। आपकी कामयाबी की राज में एक अहम राज अल्लाह ताला से रुजू करना, पेरेंट्स की दुआ और नमाज का एहतमाम। फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद लर्निंग करें, ये प्रैक्टिस, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के, कंप्यूटर साइंस, प्री इंजीनियरिंग और जो फेलियर स्टूडेंट थे उनके तकरीबन 80-90% क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर से और यूट्यूब चैनल के अंदर जो वीडियोस डाली उनमें से आए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि 9-10 में भी मोस्टली क्वेश्चन थ्योरम्स यूट्यूब चैनल में जो वीडियोस हैं उनमें से आए। उम्मीद करता हूँ कि सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है, उसमें भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कैलकुलस से शॉर्ट और लॉन्ग में इनमें से आएगा इंशाअल्लाह। अब तमाम तालिब इल्म जिन चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स, स्पेशली कॉलेज के, कोचिंग के, रिलेटिव से ग्रुप में शेयर करें। इतना तो आप कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर लेना है, इन सब बातों पे अमल करें, इंशाअल्लाह आगे की मैथ्स भी आसान लगेंगे। ई कैट के लिए मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद हैं। उसके अलावा आपके पास मैक्सिमम, मिनिमम, बेसिक सर्कल, उसके अलावा स्ट्रेट लाइन की बेसिक और इंशाअल्लाह ताला कोनिक में पैराबोला, हाइपरबोला की वीडियो भी बहुत जल्दी आपके यूट्यूब चैनल अक्रमैटिक्स में मौजूद है। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के जो कैलकुलस का जो पोर्शन है, इसमें चैप्टर नंबर 2, 3, 4, एक में लिमिट्स और फंक्शन। फंक्शन का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि कंपोजिट फंक्शन का सवाल आ जाए, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, या लिमिट का वो सवाल आ जाए जिसमें nth टर्म मालूम करके लिमिट मालूम करना हो। लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स है तो जरूरी है कि 100% क्वेश्चन मैच कर जाए, थोड़ी सी वैल्यू चेंज होकर आ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि चैनल को एंड तक देखेंगे आप और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, ई कैट के ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इसको समझेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 लिमिट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के लिहाज से एक फार्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी x टेंड्स टू 0 के लिहाज से 1 + x इज रेज टू द पावर 1/x, ये इक्वल होता है e इज रेज टू द पावर x। इसकी कंडीशन क्या है कि अगर यह x है तो यहाँ 1/x होना चाहिए। उस लिहाज से ये सवाल है, x/5 है तो इसके ऊपर हम 5/x पावर अप्लाई करेंगे। और आपको पता है कि अगर x/5 है तो होल पावर में जब 5/x करेंगे तो x/5 भी करना पड़ेगा। ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। x टेंड्स टू 0 तो sin 0 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0। लेकिन जब यही सवाल cos का हो तो x टेंड्स टू 0 cos x हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये एक स्पेसिफिक फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक में भी काम आएगा, ई कैट के अंदर भी। इसमें रूल याद रखना है। अगर इसका ऑब्जेक्टिव आ जाए कि इन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, x इज इन, x किस में कंसीडर किया गया है, और रेडियन में। x की जो एंगल वैल्यू है वो मेजर किया गया रेडियन में। सर्कल के सेंटर से जब कोई एंगल बन रहा हो जिसमें आर्क लेंथ और रेडियस, तो उस वक्त जो एंगल फॉर्म हो रहा होता है 1 रेडियन। तो ये कब होता है, कमेंट में बताएं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक सेकंड ईयर में है, जैसे फंक्शन का टॉपिक, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री की बेस,
मैट्रिक क्लास में और फिर फर्स्ट ईयर में। तो इस सवाल को सॉल्व करने के बिल्कुल सिंपल तरीका, यहाँ साइन एक्स अपॉन एक्स है तो 1 है, तो पी एक्स के नीचे क्या आना चाहिए, यकीनन पी एक्स आना चाहिए। तो इसको पी एक्स से और इसको क्यू एक्स से डिवाइड करेंगे, तो पी एक्स और क्यू एक्स दोनों का एक्स खत्म हो जाएगा। फिर बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है, कमेंट करें। जब वीडियो पसंद आए तो लाजमी तौर पर उसको शेयर करें। दूसरी बात, कमेंट में बताया करें ई कैट क्या, या सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, या ओ लेवल ए लेवल में अगले टॉपिक्स कौन से होने चाहिए। हो सकता है आपके कोई भाई बहन कजन्स अब्रॉड में हो, खान बोर्ड या फेडरल बोर्ड से पढ़ लो। वीडियोस एंड तक जरूर देखें, शेयर करें। अब यहाँ पे फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द टेलर। टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज दो सीरीज है। इस साल जो पेपर आया प्री इंजीनियरिंग के अंदर, इसके अंदर मैक्लॉरिन सीरीज आया, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स सेंटर एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये सवाल मैक्लॉरिन में भी आ सकता है, इस तरह का सवाल, साइज का सवाल है, एग्जाम्पल का सवाल आया हुआ है। इसी तरह से ये सवाल कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी, ये पेज नंबर 50 एग्जाम्पल 2 मौजूद है। इसी के एग्जाम्पल 1 आया, वो कॉन्टिन्यूटी का सवाल आया फिर इंजीनियरिंग के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मॉडल पेपर के भी हैं। तो एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 1 दोनों, जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग के पेपर में आ गया तो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस में ना, ऐसा जरूरी नहीं है। x प्लस 3 एक्स लेस देन 3 पे और 5 माइनस 2x, अलजेब्रा में जो लिमिट निकालना सीखा था बिल्कुल वही है, एट x इज इक्वल टू 3 पे तो लिमिट अप्लाई कर देंगे 3 और एक में अप्लाई कर देंगे यहाँ पे माइनस। असल में लिमिट को अप्लाई जब अलजेब्रा में करते हैं तो डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 53 एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन भी आ सकता है। फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग एब इनिशियो। एक्चुअली एंशिएंट टाइम में एक मेथड यूज किया गया इंक्रीमेंट करके कि अगर एक फंक्शन y जो है f के बराबर है तो जब x में डेल्टा x ऐड कर दिया जाएगा तो y में भी डेल्टा y ऐड हो जाएगा। तो जब डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो वहां पे सिंबल u बनाते हैं, डेरिवेटिव के अंदर dy ओवर dx इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy ओवर dx, यानी आप इंक्रीमेंट जब बहुत ही मामूली हो, इसीलिए डेरिवेटिव के बहुत सारे इस्तेमाल में सबसे अहम इस्तेमाल ये कि ये स्मॉल चेंज भी कैलकुलेट कराता है। तो इस मेथड का नाम रखा गया फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। दोनों तरफ डेल्टा y और डेल्टा x में इजाफा हुआ, उसके बाद दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस h, ये x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस। इसमें भी लिमिट का इस्तेमाल होगा, इसीलिए फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले, चूंकि ये हर साल आता है क्वेश्चन, इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री के सवाल मॉडल पेपर में भी है, एक्सरसाइज में भी है, एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है। ये वाला सवाल अलजेब्रा का है, तो ये दो अलग एक्सरसाइज है। उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें से एक सवाल लाजमी हो। इसी तरह से डिफरेंशिएट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट है, डेरिवेटिव्स हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन का है। तो बेसिक फार्मूला याद करें, जैसे इस तरह के सवाल आ सकते हैं। यहाँ नंबर चेंज कर दिया, लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लॉगरिथम अप्लाई होगा और मुख्तलिफ मेथड से, जैसे यहाँ u इंटू वी का फार्मूला रहेगा। ex का डेरिवेटिव ex होता है, तो इंटीग्रेशन भी ex होता है। एक इंटरेस्टिंग बात, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, कमेंट करें। उसके अलावा फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसकी पूरी वीडियो मौजूद है, जरूर वीडियो को देखें। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स मुश्किल इसलिए नहीं लगता कि उसके अंदर फार्मूला बहुत है, असल में मुश्किल इस वजह से लगता है कि इसके अंदर मेजॉरिटी टॉपिक्स ऐसे हैं जो 9-10 में नहीं पढ़ाते हैं। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन आ गया मैट्रिक क्लास के अंदर,
तो वो वहाँ से सीख लिया, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला वहाँ से पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 ट्रिग्नोमेट्री से फर्स्ट ईयर के, या मैट्रिक के उसमें से। लेकिन मेजॉरिटी ऐसी चीज़ें जो सेकेंड ईयर में फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। कैलकुलस सबसे अहम, कोनिक सेक्शन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन की बेसिक थोड़ा बहुत 7, 8 में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसके मुताबिक प्रिपरेशन करेंगे और कोशिश करें कि जो आपके 24 और 25 एनुअल के पेपर में क्वेश्चन आया इसके मुताबिक उसको भी करें। अल्लाह हाफिज़।